अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 सेकंड चैप्टर पावर डायोड के मुताबिक है और यही हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने डायोड का ऑपरेशन स्टडी किया था सीरीज़। आज हम करने लगे हैं पैरेलल के बारे में। ये बात हमेशा ज़हन में रखें, सीरीज़ में हम जो कंट्रोल करते हैं वो करंट है और पैरेलल में वोल्टेज के मुतालिक होता है। लेकिन वहाँ पे जो मसला पैदा हो गया था वो डायोड का आपस में वोल्टेज एक जैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उनके रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज एक के कम और दूसरे के ज़्यादा थे, जिसकी वजह से एक डायोड जल्दी या दूसरा देर से ऑन हो रहा था, जिसकी वजह से एक डायोड डैमेज हो रहा था और दूसरे के अंदर से सारी करंट पास हो रही थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए शेयरिंग सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तो आज ये जो हमारा लेक्चर है ये पैरेलल के मुतालिक है। पैरेलल में असल में करंट को कंट्रोल करना होता है, करंट जो लाइन होती है उसको कंट्रोल करना होता है। वहाँ पे हम देखते हैं भाई सबसे पहले हम पैरेलल में इस्तेमाल करते क्यों हैं, सेकंड प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है और थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे देखें पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डायोड। दो डायोड को पैरेलल में इस्तेमाल किया गया है जिसमें एसी करंट यूज़ की गई है। यहाँ पे देखें तो VD1 और VD2 पैरेलल में वोल्टेज सेम है लेकिन करंट एक जैसी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें करंट एक जैसी क्यों नहीं है, हालांकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, दोनों डायोड एक जैसे हैं लेकिन करंट एक जैसी नहीं है। इसमें असल में डोपिंग लेवल इस लेवल का नहीं होता या किसी वजह से डोपिंग में फ़र्क की वजह से एक की करंट लैग कर जाती है, दूसरी की लीड कर जाती है। तो वहाँ पे कर्व के अंदर मैंने दिखाया गया है ID1 इज़ नॉट इक्वल टू ID2, यानी दोनों करंट आपस में सेम नहीं है। ये रिवर्स बायस की बात हो रही है, फॉरवर्ड में नहीं हो रही। फॉरवर्ड में 0.7 या 0.3 के बाद ये ऑन हो रहे हैं, जर्मीनियम 0.3 और सिलिकॉन 0.7 के बाद ऑन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें दोनों करंट आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इसके साथ शेयरिंग सर्किट को इस्तेमाल किया गया है जिसमें इंडक्टर को भी इस्तेमाल किया जाता है और रजिस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दो रजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। बाज़ बुक्स के अंदर इस तरह लिखा हुआ होता है जिसकी करंट ज़्यादा होती है वहाँ पे कम वैल्यू का रजिस्टर और जिसकी लाइन की करंट कम होती है वहाँ पे कम ज़्यादा का, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे कम वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है ताकि दोनों लाइन के अंदर करंट को आपस में इक्वल किया जा सके। यहाँ पे मैंने दोनों रजिस्टर इक्वल इस्तेमाल किए हैं, इक्वेशन ड्रा करनी भी आसान हो जाएगी। दोनों अब R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे लिखा गया है मैंने आपके सामने R1 इज इक्वल टू R2। सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और ये काम सी बात है, तो हम लिख सकते हैं VR1 इज इक्वल टू VR2। पैरेलल में वोल्टेज भी सेम हो गए, दोनों R की वैल्यू भी आपस में सेम है। अब तीसरे जो उसका पैरामीटर है वो करंट है। करंट को देखते हैं, करंट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। जब वोल्टेज सेम है, आर की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं IR1 इज इक्वल टू IR2। अब इन दोनों की करंट सेम है, IR1 इज इक्वल टू IR2। अब हम इसी को लेकर कंपैरिजन करते हैं आर का डायोड के साथ। आर और डायोड आपस में सीरीज में इस्तेमाल किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों की करंट आपस में क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं IR1 इज इक्वल टू IR2 इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ID1। और इसी चीज को हम आगे अगर चलाएं तो लिख सकते हैं IR2, ये सीरीज किसके आ रहा है, ID2 के, तो हम इस बात को यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ID2। ये मेन इसका फार्मूला है जिसको हम यहां पे अप्लाई करते हैं। IR1 इज इक्वल टू IR2 के, इस चीज को प्रूव करके लेकर आया हूं। तीसरे नंबर पे देखें सीरीज में है, आर और डायोड आपस में सीरीज में है, जिसकी वजह से मैंने लिखा है ये देखें IR1 इज इक्वल टू ID1, IR2 इज इक्वल टू ID2। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके वोल्टेज को। देखें VD1 इज इक्वल टू VD2 और पैरेलल में वोल्टेज सेम आ गए हैं। जब वोल्टेज आपस में बराबर हैं, करंट को देखें करंट आपस में इक्वल हो गई है, तो हम लिख सकते हैं ID1 इज इक्वल टू ID2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। और एक इक्वेशन को कोई नाम दे देंगे, इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को देखते हुए अगर हम देखें तो ID1 इज इक्वल टू ID2। अब इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं कर्व के ऊपर, चेक करते हैं।
इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों करंट आपस में सेम नहीं है, लेकिन जब इस शेयरिंग सर्किट को इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों करंट आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें फॉरवर्ड में सेम वही चलेगा 0.7 और 0.3 के पर डायोड का ऑफ से ऑन रीजन की तरफ जाना। लेकिन रिवर्स में देखें दोनों करंट आप देखें, ये करंट है ID1 और ये नीचे जो डॉटेड में बनाई गई ये क्या है ID2। दोनों करंट आपस में क्या है सेम है, जिसकी वजह से रिवर्स जो वोल्टेज है वो आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों का रिवर्स रिकवरी टाइम भी बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों एट ए टाइम ऑन और ऑफ हो जाएंगे। दोनों टाइम ऑन और ऑफ होने की वजह से, दोनों लाइन में सेम पैरेलल में होने की वजह से करंट को बराबर इक्वल लेवल पे कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इस चीज़ को स्टडी किया है भाई पैरेलल में हम करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक था कि स्टूडेंट अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को स्टडी करना और इसमें पावर डायोड कंस्ट्रक्शन, उसकी टाइप्स और ऑपरेशन ऑफ पावर डायोड जिसमें सीरीज और पैरेलल का इस्तेमाल किया गया है, अच्छी तरीके से स्टडी करना और फीडबैक लाजमी देना ताकि मुझे पता चले कि किस हद तक आपने इसको कवर किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।